कलकत्ता के एक बहुत बड़े पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वहां शिक्षारत एक पोस्ट ग्रेजुएट लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य वारदात हुई और उसकी हत्या कर दी गई। यह 8 अगस्त बृहस्पतिवार को हुआ है। मैं अपने निजी अनुभव से कह सकती हूँ कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षारत रहते हैं मेडिकल कॉलेज में, वहाँ उनके साथ ऐसा काम होना असंभव है। वहाँ का ढांचा ही ऐसा रहता है कि इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो अगर एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो इसमें निश्चित तौर पे कोई गहरा साजिश है। हम सभी अपने निजी अनुभव से कह सकते हैं कि भले ही किसी पुरुष में किसी महिला को अपमानित करने की क्षमता हो, लेकिन जो उनका मानसिक ढांचा होता है, उनकी जो मानसिकता रहती है, वो ज़्यादातर सुरक्षा प्रदान करने की रहती है। और ज़्यादातर पुरुष समाज में लोग ऐसा नहीं करते हैं। विकृत मानसिकता जो रहती है वो उसका प्रतिशत बहुत कम रहता है। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या करोड़ों में है, तो इसलिए ऐसी वारदातें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका प्रतिशत बहुत कम ही रहता है। तो एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में घुस के कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति एक शिक्षारत छात्रा डॉक्टर के साथ ऐसा गलत कार्य करके उसकी ऐसी हत्या कर देती जघन्य तरीके से, ये इस पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए आसानी से। और जिसको पकड़ा गया है संजय राय, वो भी असल अपराधी है भी कि नहीं पता नहीं। तो यानी कि इस वारदात को जो अंजाम दिया गया है किसी साजिश के तहत हुआ है। ये प्री प्लानिंग से किया गया है और किसी मकसद को मद्देनज़र रख के ही किया गया है और बहुत बड़े लेवल से ही हुआ होगा, बड़े लोगों का दिमाग होगा। और जब इस तरह की प्लानिंग होती है, निश्चित तौर पे बड़े बड़े एजेंसीज और बड़े बड़े जो सरकार और राष्ट्र के बड़े बड़े स्तंभ हैं, वहाँ बड़े बड़े लोगों को पहले से विश्वास में ले लिया जाता है कि जब मामला उनके सामने आए तो उन्हें क्या करना है। तो मुझे संदेह है ये बड़े लेवल से साजिश के तौर पर अंजाम दिया गया हो, किसी दूसरे बड़े वारदात से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा हो। अब संदेह 2 तरह के लोगों पे आ सकता है। एक तबका ऐसा जो सत्ता में अभी है नहीं, यानी वामपंथी कांग्रेस, और जिनके छात्र संगठन बहुत मजबूत होते हैं इन कॉलेजों में। तो ये सत्ता में वापस आने के लिए बांग्लादेश की हालत देख के वैसा ही हालत देश में करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ अंजाम दिया हो, ऐसा एक संदेह हो सकता है। दूसरा संदेह हो सकता है कि टीएमसी के लोग गुंडों ने ही सब करवाया है और इनके अपने ही कैबिनेट में गलत किस्म के लोग हैं जो कि बड़े लोगों को हो सकता है कोई कॉलेज गर्ल सप्लाई रैकेट वगैरह तहत ये सब काम करवाते हो, और अगर कोई ना माने तो उसकी हत्या करवा दें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई गलत कार्य के लिए तैयार नहीं होता है तो उसकी हत्या नहीं कराई जाती है। उसको एचओडी और डीन वगैरह लोग जो है उसका थीसिस अटका देते हैं, उसको फेल करने की धमकी देते हैं और ऐसा करके उसे प्रताड़ित करते हैं और वाकई में फेल भी करा देते हैं। बाध्य कर नहीं सकते जो नहीं चाहते गलत कार्य करना। तो उसकी देखा देखी बाकी लोग डर जाते हैं और फिर गलत जैसा भी कहा जाता है करते हैं। तो ये दूसरी संभावना। और तीसरी संभावना है बीजेपी, आरएसएस, टीएमसी तीनों मिलके सब कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर खोलना चाहते हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए ये कर रहे हैं। और जो अंतिम संभावना है वो है बीजेपी, आरएसएस, टीएमसी, कांग्रेस, वामपंथी सभी मिले हुए हैं। असल में इनको बॉर्डर खुलवाना है बीएसएफ से, और गुपचुप बीएसएफ और बंगाल पुलिस की निगरानी में तथाकथित उत्पीड़ित हिंदुओं को बंगाल में प्रवेश दिला देना है। यहाँ की डेमोग्राफी एकदम बर्बाद हो जाएगी। उनमें से तथाकथित हिंदुओं में कितने वाकई में हिंदू हैं या कितने उन हिंदू नाम रखे मुसलमान हैं, ये हमें पता नहीं रहेगा। और आगे चल के इसका नतीजा ये होगा कि बंगाल और पूर्वोत्तर पूरी तरह से देश से कट जाएगा। तो ये संभावना मुझे बहुत प्रबल दिख रही है। और इस सब के लिए आप देख ही रहे क्या हो रहा है कि ममता दीदी को सब गालियां दे रहे हैं, और ममता दीदी हमेशा की तरह आगे आके बीजेपी, आरएसएस के जो करतूते हैं उनका जो दोष अपने ऊपर ले रही है। वो सामने से अपने सीने पे वार झेल रही है। यही काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कमज़ोर सरकार थी तब भी करती थी। इन लोग को कभी भी गोहत्या और बीफ पे प्रतिबंध लगाना ही नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, इन्हें गोहत्या बीफ पे कभी प्रतिबंध लगाना ही नहीं था। तो ये ममता दीदी को आगे करते हैं और ममता दीदी कहती है कि गोमांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है। ठीक वैसा ही काम चल रहा है। तो जो भी हो, ये बहुत बड़े लेवल से इसको क्रियान्वित किया गया है, इस काम को, इस साजिश को।
जो संजय राय के बारे में बोल रहे कि संजय राय शायद इच्छुक ही नहीं था सब गलत काम करने को। वो ना कि एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक वो ना कि बीच में कालीघाट रेड लाइट एरिया गया, फिर वो शोभा बाजार रेड लाइट एरिया गया, उसके बाद वो आया है यहाँ पे, और फिर वो ना कि ऐसी वारदात को अंजाम दे रहा है। ये संभावना है बहुत ऊंचे लेवल से किया गया काम है, और इसके लिए रेकी पहले से ही कर लिया गया हो कि लड़की कमज़ोर बैकग्राउंड की होनी चाहिए, घर में ताकतवर लोग नहीं होने चाहिए जो आगे केस परस्यू कराए या फिर दोषियों को पकड़ के उनके घर में घुस के ही उन्हें ना पीट दे। तो ऐसी रेकी करके ही एक कमज़ोर लड़की को ढूंढ के उसकी हत्या और जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया होगा। और ये इतना जघन्य वारदात बनाया गया इसको कि सबका ध्यान हटा रहेगा, और हम सबका ध्यान वाकई में हट चुका है इससे, और हमें नहीं मालूम है बॉर्डर खोल के क्या कारस्तानी की जा रही है, क्योंकि ये ऐसा करना ज़रूरी रहा होगा, क्योंकि अब तो सबके ही मुखौटे खुलने लग गए। पहले क्या होता था, कोई भी चीज़ होता था तो जय श्री राम बोला जाता था और भगवाधारियों को आगे कर दिया जाता था, और या फिर जुडिशरी के कंधे पे बंदूक रख दिया जाता था। तो अब क्या हुआ कि जब इन्होंने ईवीएम की जगह बैलेट की बात हुई तो जुडिशरी ने अपने रंग दिखा दिए और समझ में आ गया कि ये क्या है। लोगों ने जुडिशरी के जजों के ऊपर भी थूकना शुरू कर दिया, और अभी जब ये लोग देशभक्ति की चाशनी में डुबो के बॉर्डर खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, साध्वी प्राची या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री या सुरेश चौहान के जरिए, तो लोगों ने उन पर भी थूकना शुरू कर दिया। तो ये सारे हथकंडे अब इनका विफल हो चुके हैं, इनको पता चल चुका है। लेकिन ये तो हाईजैक लोग हैं, ये तो कठपुतली सरकार है, इनके दूर तो विदेशों में बैठे लोगों के हाथ में है। तो देश को तोड़ने के लिए इनको जो निर्देश मिला है, देशभक्ति की चाशनी में डुबो के जब उसे नहीं अंजाम दे पाए, तो संभावना है कि इन्होंने कोई एक बड़ी वारदात को, इस तरह जघन्य वारदात को अंजाम दिलवाया, और सबका ध्यान जब भटका है तो बॉर्डर खोल के घुसपैठ करवा दे। बीएसएफ और बंगाल पुलिस की निगरानी में गुपचुप घुसपैठ हो रहा होगा, और कुछ समय बाद देश टूट जाएगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इतने हम भी तो मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं, हमने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और नाइट ड्यूटीज़ की है। ऐसी वारदात संभव ही नहीं है। आप कितना ही बोले कि छोटा शहर हो और कलकत्ता बड़ा शहर है, नहीं, कलकत्ता जैसे शहर में तो और भी ज़्यादा संभव है। तो ऐसी बड़ी वारदात बड़े लोगों की पहले से ही प्री प्लानिंग के बगैर संभव ही नहीं है। अब मामला जा रहा है कहाँ पे, पहले बंगाल पुलिस जांच कर रही थी, अब बात हो रही कि ना कि सीबीआई को जाएगी, और अब ना कि गए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट में किसके पास, चीफ जस्टिस टीएस शिवगन्नम के पास। आप मेरे पहले की वीडियोस देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इस केस का नतीजा क्या होगा। आप चिंतन मनन करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आज अगर एक लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, तो कल को क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में घुस के किसी लेडी जज के साथ भी ऐसा हो जाएगा। चिंतन मनन करे पब्लिक, देश की जनता सोचे। हमें कुछ भी दे दिया जाए हमारे सामने और हम उसमें भटक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मामले को समझने की कोशिश करें। वंदे मातरम।